जेफरसनविल इंडियाना से शुभ प्रभात। आज 7 जनवरी 2023 है। दुनिया भर में शुभकामनाएं। बाइबल कवर से कवर तक यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। समय के प्रत्येक प्रबंध में वचन केवल एक व्यक्ति के पास आया जो प्रमाणित भविष्यवक्ता था। यह आज भी वैसा ही है जैसा स्वयं यीशु ने प्रकाशित वाक्य 22:16 में कहा था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भाई विलियम मैरियन ब्रानम के सभी उपदेश प्रभु द्वारा कहे गए हैं और मेरे परम सत्य हैं। परमेश्वर को भविष्यवक्ता द्वारा कहे गए शब्दों की व्याख्या के लिए किसी मनुष्य या समूह की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ एक वास्तविक अंत समय संदेश विश्वासी का पत्र है। प्रभु के लिए सरगर्म हमारे भाई जोसेफ ब्रानम। प्रिय पूर्वेशक, वहां एक आंतरिक दबाव से ऊपर आने वाले जल का एक कुआं है जो हमारे भीतर ऐसे उमड़ रहा है जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था। हमने इस संदेश को अपने पूरे जीवन भर में सुना है और हमेशा हर एक शब्द पर विश्वास किया है, लेकिन अब यह हम में प्रकट हुआ है ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब यही वो समय है, अब वो ऋतु है जब हम परमेश्वर की उन गुप्त बातों पर भोज कर रहे हैं जो बातें संसार से छिपी हुई हैं। जिस बात के लिए लोग हंसते हैं उसी बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस चीज को लोग पागल कहते हैं उसे हम महान कहते हैं। परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है कि उसकी दुल्हन होने का केवल एक ही तरीका है, बटन को दबाकर चलाएं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें छिपा हुआ भोजन, आत्मिक भोजन मिला है कि हम इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह के प्रगटीकरण की भलाई और दया पर जी रहे हैं, जो अपने लोगों के बीच स्वयं को प्रमाणित कर रहा है। हर एक संदेश के साथ जो दुल्हन सुनती है वह हमारे लिए पुष्टि कर रहा है कि यह उसकी सिद्ध इच्छा है। यह वह नहीं है जो हम सोचते हैं जैसे वह कह रहा है, ना ही यह वह है जो हम सोचते हैं इसका अर्थ ऐसा है। यह बिल्कुल वही है जो वह कह रहा है और दूसरे इसे देख नहीं सकते, वे अंधे हैं। परमेश्वर ने इसे छुपाया है। वे ठीक इसकी ओर देखते हैं लेकिन इसे देख नहीं पाते। हमारे लिए ये सब हम देखते हैं। जैसे कि हम हर हफ्ता इकट्ठे होते हैं, हम यह सुनने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि वे हमें क्या बताने और प्रकट करने जा रहा है। इस रविवार वह हमें कुछ छिपी हुई छोटी छोटी बहुमूल्य डिलियों को नहीं देने जा रहा है, वह हमें किसी मुख्य चीज को भरपूरी से देने जा रहा है और इसे पक्का करने के लिए बार बार विस्फोट करेगा ताकि हम इसे पकड़ लें। भविष्यवक्ता परमेश्वर की उपस्थिति में लंबे समय तक रहते थे। वह भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में थे या किसी भी समय के, वे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे जब तक कि वे वचन नहीं बन जाते। उनका संदेश अपने आप में वचन था। और याद रखना, उसने कहा यहोवा यूं कहता है। हम देखते हैं कि जब कोई मनुष्य आता है जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है,
सच्चे यहोवा यूं कहता है के साथ तो संदेश और संदेशवाहक एक होते हैं और एक ही हैं। फिर जब कोई मनुष्य यहोवा यूं कहता है के साथ आता है तो वो और संदेश एक ही होता है। स्वर्ग इसकी घोषणा करता है, बाइबल इसकी घोषणा करती है, संदेश इसकी घोषणा करता है, सब एक ही समान। भविष्यवक्ता, वचन, संदेश, संदेशवाहक, संदेश और संदेश एक से थे। कोई भी मनुष्य और संदेश एक हैं। सोने के खुदान की बात करें, यदि आपके पास कोई प्रकाशन है तो मैं सोचता हूं वह इसे बिल्कुल स्पष्ट करता है। संदेश और संदेशवाहक एक ही हैं। आप जो सुन रहे हैं कि उसने क्या कहा, एक ही हैं। तब आप संदेशवाहक को संदेश से अलग नहीं कर सकते। सेवकों, आपको संदेशवाहक को अपनी कलीसिया में उसके द्वारा लाए गए संदेश के साथ स्थान पर रखना होगा। या तो आप सारे संदेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप दुल्हन नहीं हैं। ओह, फिर से यह संदेश और संदेशवाहक को एक जैसा बना देता है। आत्मिक भोजन तैयार है और अब इसका ऋतु है। हमारे लिए जो परमेश्वर के उस समय पर विश्वास करते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, वो संदेशवाहक जिसे उसने भेजा, हर एक वचन जो उसने बोला, ये बातें छिपा हुआ भोजन है। हम इस संदेश को कितना पसंद करते हैं और बस जब आप सोचते हैं और इससे अधिक क्या हो सकता है, वह चोटी के पत्थर को इस पर रखता है, हमें बताता है कि अब हम कौन हैं। क्या आप जीवित कलीसिया में जीवित परमेश्वर के अधिकार को नहीं देखते हैं? वो दुल्हन, बीमार चंगे होते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। सुसमाचार अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ता है क्योंकि संदेश और संदेशवाहक एक हैं। वचन कलीसिया में है, व्यक्ति में है। वह वचन हम में है। हम संदेश हैं। हमारे पास अधिकार है। यह संदेश और हम एक हैं। बार बार और बार बार और बार बार उमड़ने के विषय में बात करें। दुल्हन पति का भाग है। कलीसिया मसीह के समान ही है। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। हम पति का भाग हैं। हम मसीह के समान ही हैं। आप सोचते हैं कि यह अब बहुत ही अच्छा सुनाई पड़ता है और इन परिषदों को पढ़कर आपके हृदय को आशीष मिलती है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप परमेश्वर की आवाज को सीधे सीधे आपसे बातें करते ना सुन लें। इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार, जब हम सुनते हैं 650718 ई सही समय पर आत्मिक भोजन, हम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप नहीं आ सकते तो कभी भी कोई भी संदेश कहीं भी बटन दबाकर चलाएं और परमेश्वर के संदेशवाहक को आपके लिए संदेश लाते हुए सुने। भाई जोसेफ ब्रानम। तो ऐसा आज है कि उस जीवन की रोटी को जिसे बच्चे खाते हैं, परमेश्वर के संदेश का पालन करते हैं, जिससे कि उन्हें अकाल के समय दौरान जीवित रखे। संदेश से पहले पढ़े जाने वाले वचन, पहला राजा अध्याय 17 आयत 1 से 7, आमोस अध्याय 3 आयत 7, योएल अध्याय 2 आयत 28, मलाकी अध्याय 4 आयत 4, लूका अध्याय 17 आयत 30,
संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12। ये ब्रैनम टबरनिकल से भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र का समापन है। www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।